सकता हो जिन दोस्तों के साथ आप भाईचारे में घूमने जा रहे हो वो अमीर हो, और आप शायद ऐसे घर से हो जहाँ पे एसी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके तो कार तक में एसी है। हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती कर ली यार, मेरा जीवन खराब हो गया यार, बहुत गलती हो गई। और ये हमारा शैतानी दिमाग, जिसको प्रोग्राम ही इसी तरह से किया गया है कि उसको तुरंत प्लेजर चाहिए किसी भी चीज। कई बार ना हम लोग परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, उसको और बड़ा बना लेते हैं अपने लिए, उसके बारे में बात ना करके। अच्छा, मेरे क्लास के बच्चे भी वैसे ही थे जैसे होना चाहिए। मैं तो उस चीज को हमेशा भूलने की कोशिश किया, पर मेरे आसपास के लोगों ने कभी भूलने नहीं दिया। क्लास 10th में मैं 90% आए, क्लास 12th में मैंने स्कूल टॉप किया। अच्छा, वही अलग पांडे क्लास फर्स्ट में जो वो दब्बा ही नहीं हटा जीवन से। आज पहली बार मैं बात कर पाया इस बारे में। हम कई बार पूछते ही नहीं है। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। कई बार आप किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने, प्यास लग रही, पानी तक नहीं मांग रहे हो। पानी मांगने के भी 4 बार सोचते रहते हो, आप मांग ले पानी मांग ले। इनसे बोल दे भैया पानी दे दीजिए, कि ना बोल दे नहीं बोलते। अभी तो 5 मिनट फ्री हो जाएंगे मम्मी, 5 मिनट हो गया फ्री नहीं, अब बोल देना चाहिए, अब तो प्यास लग रही है। ये आपका हक है। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। फर्स्ट क्लास की टीचर थोड़ी मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी कि इसका मुंह बन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं था। उसको अपना लेक्चर कंप्लीट करना था, जिस चीज की तनख्वाह मिलती है। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है, हम खुद। हमारी केयर सिर्फ एक इंसान करता है, सबसे ज्यादा हम खुद ही करते हैं अपनी केयर। बेझिझक जब वो मांगो, क्या होगा, सामने वाला आपको जज करेगा। अब इसमें भी 2 बातें हैं, सामने वाला आपको जज करेगा, इसमें 2 बातें हैं। ये हमारे नाना जी बोलते थे। तो हमारे नाना जी बड़े आदमी थे, थोड़े रसूखदार आदमी थे थोड़े, और वो लुंगी पहन के निकल जाते थे मोहल्ले में। तो हमारी माताश्री कहती थी आप इतने बड़े आदमी हैं, आप लुंगी पहन के निकलते हैं, लोग हंसते होंगे आप पे। तो उन्होंने कहा देखो, समाज में 2 तरह के लोग हैं। पहले जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं मैं कौन हूँ, तो उनको तो पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, किस तरह से रहता हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं। दूसरे जो मुझे नहीं जानते, उनकी परवाह मैं क्यों करूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार आप रैंडम स्ट्रेंजर्स के बारे में सोचने लगते हो, उसके जीवन में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। कई बार आप सोचते हो मैं क्लास में टीचर से ये सवाल पूछूंगी ना पूछूं, हो सकता हो सबके साथ होता है। फर्स्ट क्लास के बाद मुझे जब भी लगा आई है तो मैं जाके बोल देता था टीचर से, आई है जाने दो वरना गंदगी हो जाएगी पूरे क्लास में। सीधी बात, मेरा शरीर है, आपका शरीर है, सबके साथ यही होता है। आपको भी प्यास लगती है, आप भी बॉडी करते हो, मुझे भी लगती है, मैं भी करता हूँ, सिंपल। तो यू हैव टू लर्न टू स्पीक। 1-2 बार बोलना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके जीवन पे। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। जब आप घर पे तैयार होते हो ना, फेस वॉश लड़के स्पेशली, क्या हुआ तुमको, आई है क्या बात है, तुरंत मोटिवेट हो गया। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, ये तो कमाल का काम किया मैंने। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। You yourself is the most important person in this life। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। मिसाल के तौर पे आज यहाँ हम एक फटी हुई शर्ट पहन के आ जाते हैं, तो क्या आप लोग मुझसे बात नहीं करते? आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, ये सब चीजें बहुत छोटे टाइम के लिए मैटर करती है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जीवन में आप क्या करते हो। बोलोगे आपसे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे सबको, जिनसे मतलब है सबको बताने लगना है। पड़ोसी वाले को बता रहे हैं, आपको पता है वो सामने वाला जो लड़का है बहुत अच्छा लगता है हमको, पति है वो मेरा। आप अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हो साथ में। आज आप क्लास बंक करके बता रहे हो कि घूमने चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता हो पढ़ाई में मन ना लगता हो सकता हो आप ये ना करना चाहते हो, जीवन में कुछ और करना चाहते हो, पर क्या आप बंक करके कुछ अपने जीवन के लिए कर रहे हो सकता हो जिन दोस्तों के साथ आप भाईचारे में घूमने जा रहे हो वो अमीर हो, वो तो बच जाएगा, उसके पिताजी पैसे वाले हैं, वो कुछ नहीं भी करेगा तो 22 साल की उम्र में उसको कार थमा देंगे पिताजी, अभी दे दी होगी कार की चाबी, वो कार लेके रोज कोचिंग के बाहर खड़ा हो जाएगा कि चल घुमाता हूँ, कार का एसी ऑन, म्यूजिक हाई। और आप शायद ऐसे घर से हो जहाँ पे एसी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके तो कार तक में एसी। आप ऐसे घर से हो जहाँ हो सकता हो आपके पास सुनने के लिए एक स्पीकर ना, उसके कार में स्पीकर है, वो भी बड़े बड़े ब्रांड का, बोस उसका जीवन तो व्यतीत हो जाए। 4 साल बाद आप बोलोगे भाई क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती कर ली यार, मेरा जीवन खराब हो गया यार, बहुत गलती हो गई। अगर मेरा तो सही चल रहा है भाई, तो आप बोलोगे यार थोड़ी मेरी मदद करे, थोड़ी मुझे नौकरी दे दे। तो बोलेगा तुम यार कल मिलते हैं यार, अच्छा ये मेरा नंबर ले लो, इस पे कॉल कर देना, अच्छा मैं एक व्यक्ति का नंबर दे रहा हूँ, इनसे मिल लेना, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। दर भटकोगे आप, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं बचेंगे जीवन में, बहुत दुखमयी जीवन की तरफ जा रहे हो आप, जो अभी बता रहे हो। आप देखो भागवत गीता में यही चीज कही है कि जो चीज आपको आज अमृत लगती है वो कल आपके लिए विष बन जाती है। और ये हमारा शैतानी दिमाग, जिसको प्रोग्राम ही इसी तरह से किया गया है कि उसको तुरंत प्लेजर चाहिए किसी भी चीज। अब दिमाग से बोलो क्लास में बैठना है, कंसंट्रेट करना है, हाथ घिसने, मेहनत लगेगी भाई तेरे को, वो कहेगा मेहनत तो नहीं करनी मेरे को, कुछ और बता। तो बोलोगे बाहर एक दोस्त खड़ा है, गाड़ी का दरवाजा खुला है, अंदर मस्त हवा चलेगी, फिर हम लोग खाने पीने जाएंगे, 4 कश भी लगा लेंगे, बहुत मजा आएगा। वो कहेगा चल इधर चल।
जबकि अभी भी टाइम तो काफ़ी बाकी है। अभी आप देखो यहाँ से तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 6 महीने बच्चे हैं अभी इफेक्टिवली देखा जाए। और बच्चा जो ड्रॉप लेता है उसके पास भी इफेक्टिवली 10-12 महीने ही होते हैं, तो इनके पास समय तो अभी भी बहुत है। पर थोड़ा सा दिवाली पे